SBR क्लास के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज क्लास में हम सीखेंगे प्रतिशत संबंधी प्रश्न। जैसे कि आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं किसी भी संख्या का अगर प्रतिशत ज्ञात करना है, उसका मान ज्ञात करना है तो हम सीखेंगे। और इसी वीडियो में हम सीखने वाले हैं जैसे किसी पूर्णांक में 8 अंक पाता है, जैसे 50 में 8 अंक पाता है तो कितने प्रतिशत होंगे ये भी हम सीखने वाले हैं। और अगर कहा जाए कोई व्यक्ति इतने प्रतिशत अंक प्राप्त करके इतने अंक मिलते हैं तो कितना पूर्णांक था या पूरे कुल कितने अंक थे ये ज्ञात करना, ये सभी प्रकार के हम प्रश्न इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं स्टेप 1 में। जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है सवाल, 500 का 35% का मान बताओ। इसको हम दो तरीके से हल करेंगे, एक तो सूत्र की सहायता से, एक बिना सूत्र की सहायता से। अगर हम सूत्र की सहायता से हल करते हैं तो यहाँ पर सवाल में मान पूछ रहा है, मान को हम प्राप्तांक बोलते हैं और हमें पता है कि प्राप्तांक बराबर जो आपका सूत्र होता है वो होता है पूर्णांक गुणे प्रतिशत बटे 100। जी हाँ, आपके सामने ये एक सूत्र लिखा हुआ है। इस सूत्र की सहायता से अगर किसी सवाल में आ जाता है इस प्रकार कि इतने पूर्णांक में इतने प्रतिशत प्राप्त करता है तो बताइए वह कितने अंक प्राप्त करता है, कितना प्राप्तांक पड़ता है या उसका क्या मान होता है। इस प्रकार के सवाल को हम एक प्रकार सवाल नहीं, इस प्रकार के सवाल को हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हम इस सूत्र की सहायता से हम इस सूत्र में रख देते हैं तो हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। जैसे इसी सवाल में हम यहाँ पूर्णांक हमारा 500 है तो पूर्णांक के स्थान पर हम 500 लिख देंगे, गुणे प्रतिशत के स्थान पे हम 35 लिख देंगे और बटा 100 कर देंगे। ऐसा करके इसे विभक्त कर लीजिए। 0 0 आपका कट गया। अब 5 से हम गुणा कर लेंगे, 5 पंजे 25 हो गया, 2 5 3 15 2 17 हो गया। यानी आपका 175 अंक हुआ। 500 के 35% का मान 175 प्राप्त होता है। अगर किसी कारण से ये हमें सूत्र भूल जाता है तो बिना सूत्र के भी हम हल कर लेंगे। किस प्रकार, यहाँ देखते हैं हमें लिखा हुआ सवाल 500 का हम गणित की भाषा में जानते हैं का के स्थान पर गुणा का चिन्ह होता है। हम का के स्थान पर गुणा का चिन्ह बना लेंगे। अब गुणा का चिन्ह बनाने के बाद हम जैसे कि लिखा हुआ है 35% तो इसको हम 35 बटे 100 लिख सकते हैं। प्रतिशत का मतलब होता है बटे 100 तो इसको हम बटे 100 लिख देंगे। अब इसे हम विभक्त कर देंगे तो 0 0 कट गया। अब 5 से गुणा करने पर आपको 175 आपका आंसर आ गया। तो हम इस तरीके या सूत्र से दोनों में से किसी एक तरीके से हम हल कर लेंगे। किसी भी संख्या के कितने प्रतिशत का मान ज्ञात करना है हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे। ये आपका एक प्रकार का प्रश्न हुआ। अब हम दूसरे प्रकार के प्रश्न में चलते हैं। जैसे कि आपको लिखा हुआ है 50 में 8 कितना। अब ये आपका दूसरे प्रकार का प्रश्न हो गया। यहाँ पर पूर्णांक दिया रहेगा, प्राप्तांक दिया रहेगा और ये बताना है कि ये कितने प्रतिशत होंगे। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको प्रतिशत का सूत्र आना चाहिए। हम यहाँ सूत्र विधि से ही बताते हैं क्योंकि गणित में सूत्र विधि आपको भूलता नहीं है, हमेशा याद रखें। यहाँ हम देख रहे हैं 50 में 8 कितने प्रतिशत है। प्रतिशत बराबर आपका सूत्र हो जाता है प्राप्तांक गुणे 100 बटे पूर्णांक। हाँ, ये आपका सूत्र होता है प्रतिशत बराबर प्राप्तांक गुणे 100 बटे पूर्णांक। इस सूत्र में हम
इसे रख कर हल कर सकते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं 50 में 8। अगर इस प्रकार के सवाल लिखा मिले तो आपको समझना चाहिए कि अधिकांश बड़ी संख्या आपके पूर्णांक होती है और छोटी संख्या आपका प्राप्तांक होती है। या तो मान लीजिए जिस संख्या में या का लगा हुआ होता है वो आपकी पूर्णांक संख्या होती है, और आपका ये जिसमें नहीं लगा होता जिसको मान लिया होता है ये प्राप्तांक होता है। तो यहाँ पर 8 आपका प्राप्तांक है और 50 पूर्णांक है। हम यहाँ सूत्र में रख देंगे 8 गुणे 100 और बटे पूर्णांक के स्थान पर रखेंगे 50। शून्य शून्य कट जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 8 दूनी 16, और यहाँ प्रतिशत निकालना है तो ये प्रतिशत का चिन्ह बनाते हैं। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, किसी संख्या में कोई अंक मिलता है तो कितने प्रतिशत होगा, इस प्रकार हम इस सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। अब हम तीसरे प्रकार के सवाल में चलते हैं। यहाँ मैं फिर से रिपीट करूँगा। देखिए इस संख्या में अंक दिया हुआ है तो प्रतिशत ज्ञात करना है, तो प्रतिशत बराबर आपका सूत्र ये प्राप्तांक गुणे 100 बटे पूर्णांक की सहायता से हम इसका मान रख कर विभाजित कर लेंगे तो उत्तर आ जाएगा। अगले प्रकार का आपका सवाल है, जैसे कि लिखा हुआ है ये 45% अंक प्राप्त कर 135 अंक मिलते हैं, तो यहाँ पर आपको पूर्णांक बताना है। क्या बताना है, पूर्णांक बताना है। यहाँ पर आपको पूर्णांक ज्ञात करना है। पूर्णांक के लिए क्या करते हैं, हमें सूत्र आना चाहिए। यह आपका एक सूत्र होता है प्राप्तांक गुणे 100 बटे प्रतिशत। इस सूत्र की सहायता से हम आगे हल कर लेंगे। प्राप्तांक आपका 135 दिया हुआ है तो यहाँ 135 लिख लेंगे और गुणे 100 लिख लेंगे, बटा आपको प्रतिशत के स्थान पर क्या रख लेना है, 45 आपका दिया है तो प्रतिशत। अब इसे विभाजित करेंगे। एक कितने कटता है, 5 से कटेगा 5 9 45, 5 दूनी 10, 5 7 35, 9 से कट रहा है 9 कम 9, 9 3 27 और 3 के 100 में गुणा करेंगे तो आ गया आपका 300। कहने के तात्पर्य जब कोई व्यक्ति 45% अंक प्राप्त करके 135 अंक मिलते हैं, अगर उसने पूछता है कि पूर्णांक कितना है या कुल कितने अंक थे या कुल कितने मतलब पूर्णांक था, तो पूर्णांक ज्ञात करने सूत्र की सहायता से हम ज्ञात कर लेंगे। इसका मतलब हुआ कि कोई व्यक्ति 300 के पूर्णांक में 135 अंक अगर मिलते हैं तो वो 45% अंक होता है। इस प्रकार हम प्रतिशत के तीनों चीज, प्राप्तांक, पूर्णांक और प्रतिशत, तीनों चीज ज्ञात करना अलग अलग इस वीडियो के अंतर्गत हम सीखें। आशा करते हैं कि आपको तीनों प्रकार के प्रश्न आपके समझ में आ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।